अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महानगर पालिका नांदेड़ का चुनाव चल रहा है और चुनाव काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चुनाव के सभी उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों के और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने चुनावी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी नांदेड़ में यहाँ पर आना शुरू हो गया है लगभग, जिनमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और एमआईएम के सांसद और तेज तर्रार नेता असदुद्दीन अवैसी है और अभी कई मंत्रीगण और नेता आना बाकी है और चुनाव 20 टप्पे में आ गया है और 15 तारीख को चुनाव होगा और 16 को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं कि चुनाव में जो चुनावी सभाएं हो रही है वहां पर उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ठीक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, अपनी बात सभी को रखने का इख्तियार है और चुनाव में भी अपनी बात रखने का, अपनी अच्छाई पेश करने का, अपने जो काम है, अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, अपने नेताओं का जो एजेंडा है वो पेश करने का सभी को हक है उम्मीदवारों को। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि चुनावी सभाओं में काफ़ी निचले स्तर का भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। लेकिन बात डेवलपमेंट की होना चाहिए कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में आप चुनकर आने के बाद आम जनता की क्या समस्या हल करेंगे और क्या डेवलपमेंट आप अपने अपने प्रभागों में और क्षेत्र में करेंगे, इन पर बात होनी चाहिए। और जनता को भी ऐसे लोगों से डिमांड करना चाहिए कि वो हमारे प्रभाग में ये समस्या है और आप चुनकर आने के बाद ये समस्या आप पूरी तरह उसको मुकम्मल करें, उसके तकमील करें। और नेताओं द्वारा भी, उम्मीदवारों द्वारा भी, क्योंकि कई प्रभागों में रास्ते नहीं हैं, नाली नहीं है, रोड्स नहीं हैं बराबर और कई रास्ते ख़राब हो चुके हैं और कई नेता यहाँ पर काम नहीं हुआ है और कुछ लोगों ने काम किया है, माजी नगर सेवकों ने काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, लेकिन काम किया है। लेकिन बचे हुए काम आप क्या करेंगे, आम जनता ने उनको पूछना चाहिए। सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है और चुनाव हो जाता है और चुनकर आने के बाद फिर वही मामले सामने आते हैं और आम जनता भी भूल जाती है ये सब बातें। लेकिन चुनाव में जो भाषण का स्तर है वो काफ़ी गिरता नज़र आ रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चुनाव ख़त्म हो जाते हैं लेकिन जो रिलेशन है वो एक दूसरे से रहना पड़ता है। एक ही शहर में रहते हैं लोग और नेतागण भी कई समारोह में एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं। कई लोग तो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं और एक दूसरे के विरोध विचारों का होना चाहिए, ना कि इंसानों का विरोध होना चाहिए। और नेताओं को भी चाहिए कि अपने प्रचार में, और नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक ने पहले से ही ये ताकीद कर दी है कि चुनाव की तरह लड़ा जाए और आप अपना पूरी तरह प्रचार खुलकर करना चाहिए। आप सभाएं भी लेना चाहिए, रैली भी निकालना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो, इस पर सभी उम्मीदवारों ने ध्यान देना चाहिए और चुनाव के दिन भी और चुनाव के एक दिन पहले भी। और नौजवानों, खासतर नौजवानों ने चुनाव को चुनाव के जैसा लेना चाहिए। कई नौजवानों के ये पहला चुनाव का अनुभव होता है और चुनाव की तरह नौजवानों ने लेना चाहिए, क्योंकि वो भी आने वाले दिनों में भावी नगर सेवक बन सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं। और जो नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक बनने के बाद वो विधायक बन सकते, मंत्री बन सकते, अध्यक्ष बन सकते, उपाध्यक्ष बन सकते, चेयरमैन बन सकते, बड़े बड़े पोस्ट पर वो चुन कर आने के बाद जा सकते। इसका भी उन्होंने ख्याल रखना चाहिए और चुनाव को चुनाव के जैसा लड़ना चाहिए। और उनका जो कार्यकाल होता है, क्योंकि आप एक बार चुनकर आते हैं तो आप 20-20 साल तक चुनकर आ सकते हैं, ऐसा आप अपना कार्यकाल रखना चाहिए आपने। ऐसा सभी लोगों को, और जातिवाद के मुद्दों को थोड़ा बारजोर रखना चाहिए सभी समाज के, क्योंकि समाज का जो नेता होता है वो सभी समाज का होता है और कोई अगर पद पर जाता है तो वो किसी एक समाज का नहीं होता।
होता है वो सभी समाज का होता है। चाहे आप नगर सेवक बन गए तो आप सभी समाज के नगर सेवक होते हैं, चाहे आप अध्यक्ष बन गए तो आप सभी समाज के अध्यक्ष होते हैं। महापौर, उप महापौर, चेयरमैन, ये कोई एक समाज का नहीं होता है, पूरे शहर का होता है और पूरे समाज का होता है। और कार्यकर्ताओं की तरह काम करना चाहिए और चुनाव को चुनाव की तरह लेना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी बात, अपने अपने मुद्दे आप पेश करना चाहिए, खुलेआम पेश करना चाहिए। और जनता जनार्दन होती है, वो किसी को भी हरा सकती है और किसी को भी जिता सकती है। और एक बार आप चुनकर आने के बाद आप 20-20 साल तक चुनकर आ सकते हैं। कई हमारे शहर में 25-25 साल से नगर सेवक चुनकर आ रहे हैं, लगातार चुनकर आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ एक बार चुनकर आना बड़ी बात है। तो लोग 25-25 साल से चुनकर आ रहे हैं, अध्यक्ष बने, महापौर बने, उप महापौर बने, चेयरमैन बने। तो नेताओं ने थोड़ा अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए और डेवलपमेंट के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। ऐसी आम जनता में ये धारणा चल रही है और ये हम नहीं कह रहे हैं, आम जनता की ऐसी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा को हम अपने रियल टॉक के माध्यम से इस विषय पर ला रहे हैं कि नेताओं का जो भाषा का स्तर काफ़ी ख़राब होता नज़र आ रहा है। नेताओं को डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ना चाहिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।